नमस्कार। माता पिता के रूप में अक्सर ऐसे प्रश्न सामने आते हैं कि मेरे पड़ोसी के बच्चे की तरह मेरा बच्चा भी आज्ञाकारी क्यों नहीं है। मैं जब भी फोन पर कॉल करता हूं या करती हूं तो मेरा बच्चा क्यों खिलौने एक तरफ फेंक करके रोने लगता है या लिटने लगता है या किसी भी तरह से जो है वो अपनी व्यवहार जो है अटपटा सा करने लगता है। तो आइए आज हम इस बात के ऊपर कि बच्चे को व्यवहार को समझें बात करते हैं। मैं आचार्य रमेश सचदेवा आपकी इस विषय को लेकर करके कुछ सुझाव कुछ टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो हर बच्चा सही मायने में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि यह अद्वितीय ही होता है। अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं, उनमें कुछ ऐसे व्यवहार देखे जाते हैं जिन्हें साझा विचार प्रक्रियाओं से जोड़ा जा सकता है। इसे कितना भी हम मुश्किल माने, बच्चों की परवरिश किसी भी तरह से जंग नहीं होनी चाहिए। वो एक स्नेह का वातावरण होना चाहिए, प्यार का वातावरण होना चाहिए। उसी में ही मजा आता है, उसी में ही जिंदगी खुशहाल बनती है और बच्चे का ठीक से विकास होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चे के हर पहलू के ऊपर नजर रखें और उसे तेजी से समझने की कोशिश करें और साथ ही साथ उसकी सहायता के लिए तैयार भी रहें। यहाँ एक विषय आता है कि यदि आप बच्चों के दोस्त बन जाओगे तो पेरेंट्स कौन बनेगा। तो ये एक अलग वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, परंतु आपने उसकी सहायता जरूर करनी है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को विशेष व्यवहार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया करते हुए अलग अलग होती है और उन्हें अलग अलग तरीके से वैसा ही करना चाहिए। वो ऐसा करता है और मुझे वैसा करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर एक घर की स्थिति अलग है, हर एक का व्यवहार अलग है, हर एक बच्चे की समस्या भी अलग है। हालांकि बच्चे दूसरों की नकल कर करके कुछ ना कुछ जिद भी करते हैं, तो उसके लिए भी माता पिता को समझाने के लिए जो है उनके अंदर विशेष तकनीक जो है उन्हें अपनानी चाहिए। बहुत बार बच्चों का व्यवहार असहनीय हो जाता है और कई बार वो ऐसी जिद करने लगते हैं कि ऐसा दंडात्मक हम प्रयास करते हैं कि वह बच्चा जो है एक बार तो रुक जाता है, परंतु वो अगली बार उससे भी ज्यादा करता है। तो उसकी उस व्यवहार के जो प्रतिक्रिया उसे समझना है, क्योंकि यदि बच्चों की बात उनकी मांग उसको उसी समय पूरा ना किया जाए तो अक्सर बच्चे चिल्लाते हैं, काटते हैं, लात मारते हैं, तंग करते हैं। कोई घर में मेहमान आ जाए तो बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी करते हैं या आपको उस टाइम मांगेंगे चीज़ कि आपको उस टाइम व्यवस्था से देनी पड़ेगी और फिर वही उनकी आदत बन जाती है। तो हम बच्चों को किस तरह से डील करें ये हमने सीखना है, समझना है, ताकि उनका व्यवहार अच्छा बने। सबसे पहले तो आनुवांशिकता देखनी चाहिए। आजकल जो है बच्चे बच्चियां डेट पर जाते हैं, बातें करते हैं और डेट पर जाकर करके वो अपने ही विषय करते रहते हैं, जबकि परिवार को लेकर करके कोई योजनात्मक बात मैंने कभी नहीं सुना है कि कोई डेट पर गया और उसने ये बात करी। तो इसलिए ये एक विषय है जो शादी से पहले से ही शुरू करके उसके ऊपर जानना चाहिए। स्वभाव जो है बच्चे की आनुवांशिक संरचना को निर्धारित करता है। उसकी उत्तेजना की प्रतिक्रिया के तौर पर कोई व्यक्ति किसी विशेष ढंग से व्यवहार करता है। भावात्मकता, गतिविधि के स्तर पर मिलनसारिता,
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ वो संबंध कर करके हमें कुछ ना कुछ प्रतीत होता है। बच्चे आजकल मोबाइल के चंगुल में है और मैंने मोबाइल कैसे छुड़ाना है वह भी आपको बताया है, और आप चाहें तो इसके लिए अलग से काउंसलिंग भी करा सकते हैं। 2 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण भी हमें ध्यान रखना होगा। परिवार का वातावरण कैसा है, हम बच्चे के सामने कैसी बातें करते हैं, आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ से भी बच्चे सीखते हैं, उसके ऊपर भी नियंत्रण करना होगा। विशेष करके बच्चों के लिए माताओं को बड़ा ध्यान रखना होता है। वह बच्चों का स्वाद, उनके खाने का स्वाद, वो एक बहुत बड़ी चीज है। मैं समझता हूँ आजकल बच्चे जो है, हर माँ बाप कहते हैं जंक फूड खाते हैं। वो जंक फूड इसलिए खाते हैं कि वो जो स्वाद है वो बहुत सारे माता पिता घर पर करते हैं, और बहुत सारे माता पिता तो ऐसा भी है घर पर करते हैं परंतु कहते हैं चलो मैंने बाजार से मंगवा लिया, पता भी नहीं लगने देते। तो जब उनके सामने ये आ जाता है कि बाजार से आया तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये भी एक थोड़ा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरी मम्मी में या मेरे घर के सदस्यों में ऐसा गुण नहीं है, तो इसलिए वो उसके प्रति भी जो है अपना रवैया बदल लेते हैं और फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसके लिए पति पत्नी, घर में जो भी बड़े हैं, दादा दादी, सबको मिलकर करके परवरिश को लेकर करके बहुत सारा चिंतन करना चाहिए। फिर बच्चों को सिखाने के तरीके भी अलग अलग हैं। आप उनसे कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे को, 2 साल के बच्चे को तो आप बोलते हैं, और घर में यदि कोई नौकर होता है या आया होती है उसको तू कह करके बोलते हैं, तो बच्चा तू ही सीखेगा, वो तुम नहीं सीखेगा, आप नहीं सीखेगा। फिर बच्चा जब भी कोई ऐसी बात करता है तो थोड़ी देर उसे तंग होने देंगे, तो उससे आप थोड़ा उससे समझाने में सफल हो जाएंगे। यदि आप तुरंत उसकी बातें मानेंगे और उसके हाथ से घबरा कर करके आप उससे व्यवहार कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वह बच्चा कभी भी किसी अच्छे माहौल में जा पाए। रोज एक ही बात कहता हूं कि ये सारे कारण सामाजिकता दिन प्रतिदिन हम कम करते जा रहे हैं, क्योंकि देखने की और टाइप करने की उंगलियों का काम ज़्यादा हो गया है। सुनने और सुनाने का, बोलने का काम कम होता जा रहा है। वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, तो आप उससे भी उनको कर सकते हैं। और सबसे बड़ा काम एक ये भी है कि बच्चे को जो है कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे ने बदला लेना है, तो वो हानिकारक काम ऐसे करेगा जिससे वो बदला ले सके। यदि बच्चे की अधिकार की इच्छा है तो वो अपने माता पिता को अपने अधिकार और नियंत्रण की जो है इच्छा को पूरा करने के लिए वो चुनौती करता है। लाचारी, बच्चे की लाचारी को हम बहुत बार नालायक समझते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, वे अक्सर अनुचित व्यवहार में अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो बच्चे अपनी जो ऐसे कारण होते हैं उनको, उनके पीछे के जो कारण हैं वो अपने आप से ही बता देते हैं। और हमें बच्चों के मामले में ना तो निराश होना है, ना ही असहाय होना है, और ना ही उनके सामने ऐसा करना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा अंतिम बात जो इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा, अपने बच्चे की बुराई आप दूसरों के सामने करेंगे तो नहीं बात बनेगी। हर माता पिता को एक काम जरूर करना चाहिए, आप बच्चे की कमियों गिनने के साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ भी गिनें, और आप अपना अभ्यास करें। और आज हर काम आप ही कर पाएँ ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए आप बहुत सारे काउंसलर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे आप मिलिए। कोई बात नहीं है यदि वो फीस लेते हैं तो आप उनको फीस दें, परंतु आप एक रास्ता जरूर अपनाएं, क्योंकि ये हर एक का अपना एक अनुभव है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको सीखने सिखाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा जीवन लगाया है, वह आपके लिए भी मददगार सिद्ध होंगे। और उनके
दुर्व्यवहार को पहचान करके आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चा आपको नाराज महसूस करवाए, हो सकता है आपको क्रोधित महसूस कराए, हो सकता है वो आपको चोट पहुंचाए। तो ऐसी स्थिति में आपने अपना बैलेंस बना करके रखना है। बच्चा जो है अधिकार की मांग, आज के बच्चे हर अपना अधिकार मांगते हैं, तो वो अधिकार भी मांगते हैं और सामने वाले को हार मनवाना भी उनकी दिनचर्या बन गई है। तो ऐसी सारी स्थितियों में हर माता पिता को संयम से काम लेना है, और संयम से काम लेने के साथ साथ आपने उस बच्चे को अपना एक 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का एक रिकॉर्ड बनाएं और उसमें अपनी भी बातें लिखें कि हमारे से क्या गलतियां हुई, और यह बात बच्चों से शेयर ना करें। आप आपस में करें माता पिता, और फिर कभी जहां भी कहीं किसी मनोवैज्ञानिक से मिलें, शिक्षाविद से मिलें, किसी जो है साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, या किसी भी एजुकेटर से मिलते हैं, या उसके टीचर से मिलते हैं, तो आप उनसे शेयर करें। हालांकि बहुत सारे टीचर, मैं नहीं मानता कि वो इन मामलों में परिपक्व होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर जो है एक परंपरा क्या है कि पाठ्यक्रम पढ़ाना, ठीक है, वो ट्यूटर का काम होता है, वही काम स्कूलों में हो रहा है। और शिक्षक कैसे होने चाहिए मैंने पीछे आपको 1-2 कहानियों में बताया था। आप मेरे पिछले वीडियो भी देखते रहें, इसी प्रकार आप जुड़े रहें, मेरे को अपना प्यार देते रहें, और अपने बच्चों के प्रति सजग होकर के उन्हें समय रहते समझाएं, क्योंकि जब आप उनके व्यवहार को समझेंगे तो ही वे आपको अपना व्यवहार समझाएंगे, और दोनों एक दूसरे के व्यवहार को समझेंगे तो आपके बच्चे भी निश्चित ही आपके पड़ोसी के बच्चे से, नेबर के बच्चे से भी अच्छे बच्चे बन सकते हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप मेरे चैनल एजुस्टेप को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे देने के कोशिश करें, कमेंट जरूर करें, और आप यदि किसी विषय पर कोई और वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इसी तरह आप अपना प्यार बनाते रहें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई संकल्प के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।